अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है वो ब्रायोफाइट्स की सब डिवीजन से मुतालिक पढ़ा है। ब्रायोफाइट्स और दूसरी जो सब डिवीजन प्लांट्स की बनाई गई थी वो मेन क्लासेस थी, वो ट्रैकियोफाइट्स थे। आज हम लोग जो है वो ट्रैकियोफाइट्स से मुतालिक बात करेंगे। ट्रैकियोफाइट्स एक्चुअली कहलाते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, यानी जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है उन्हें कहा जाता है हमारे पास ट्रैकियोफाइट्स हैं। ट्रैकियोफाइट्स आर कॉल्ड द वेस्कुलर प्लांट्स बिकॉज क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम के होने की वजह से आप लोग ट्रैकियोफाइट्स को वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। और ट्रैकियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ब्रायोफाइट्स के पास वेस्कुलर प्लांट यानी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं होते हैं, जबकि ट्रैकियोफाइट्स होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। These are a successful group of the land plant। जो ज़मीन पर पौधे मौजूद हैं उनमें सबसे ज़्यादा पौधे कौन से हैं? ये ट्रैकियोफाइट्स ग्रुप के हैं। They are able to adopt the rough land habitat। इन्होंने क्या किया है? जो रफ लैंड हैबिटेट है पानी को छोड़ दिया है और रफ लैंड हैबिटेट के पास अडाप्टेशन हासिल कर ली है। मोस्ट सक्सेसफुल एंड अमंगस्ट देम द फॉलोइंग प्लांट टुडे हैव डोमिनेटेड लैंड हैबिटेट। तो इस वक्त ज़मीन पर सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड हैबिटेट में रहने वाले यही ट्रैकियोफाइट्स हैं। द एवोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, यानी फॉलोइंग का मतलब है जो नीचे हमारे पास ये वाले चेंजेस हैं, ये वो चेंजेस हैं जिनकी वजह से ये ट्रैकियोफाइट्स अपने आप को इस रफ लैंड हैबिटेट में एडजस्ट करने के काबिल हुए हैं। तो सबसे पहले जिनके रूट, स्टेम और लीव के आ जाने की वजह से ये ट्रैकियोफाइट्स इस हैबिटेट में अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। इनका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इस वजह से अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। वेस्कुलर सिस्टम इन स्टेम, रूट एंड लीव की वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओवरऑल जो है वाटर का और फूड का जो है वो पूरी बॉडी में बड़े बेहतर अंदाज में चलता है, तो इसलिए भी ये अपने आप को यहाँ एडजस्ट कर पाए हैं। तो हमारे पास इनके स्पोरेंजिया लीडिंग टू एवोल्यूशन ऑफ सीड, इनके जो स्पोरेंजिया हैं और इनसे क्या बन गया? एवोल्यूशन ऑफ सीड, यानी इन्होंने बीज पैदा करना शुरू कर दिए हैं। तो बीज पैदा करने की वजह से भी ये ज़मीन पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया होने की वजह से या एवोल्यूशन ऑफ सीड होने की वजह से इन्होंने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया है। अब प्लांट इसलिए भी ये सर्वाइव कर पाए क्योंकि इन्होंने क्या किया है? पोलन ट्यूब हमारे पास जो है वो बनाई है ताकि सेफ्टी के लिए, ताकि वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट हो। यानी आपने देखा ब्रायोफाइट्स में जो था वो वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट था रिप्रोडक्शन के लिए। इनमें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर पोलन ट्यूब बना लिया फ्लावर के अंदर, तो उस वजह से इन्होंने क्या किया? अपने अंदर जो है ना जो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो ज़रा बेहतर कर लिया, इसलिए बड़े आराम से इन्होंने अपने आप को लैंड पर जो है एडजस्ट कर सके हैं। इस लैंड हैबिटेट को एडजस्ट किया है इन्होंने, क्योंकि इन पर फ्लावर और फ्रूट्स बनते हैं, इसलिए भी ये लैंड पर अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, अलग अलग शेप के गैमेट बनाने वाली स्ट्रक्चर्स आ गई हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या जी? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अलग अलग होती हैं, अलग अलग प्लांट पर होती हैं, अलग अलग स्पीशीज़ पर होती हैं। तो हम कहते हैं अलग अलग प्लांट का मतलब ये है कि इसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। समटाइम एक ही प्लांट पर दो अलग अलग ब्रांचेज होती हैं जो हमारे पास क्या करती हैं? अलग अलग स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन को जन्म देती हैं। तो ये वो बेसिक बातें हैं जिनके इन पौधों की ज़िंदगी में आ जाने की वजह से ये पौधे अपने आप को कर सकें, एडजस्ट कर सकें इस लैंड हैबिटेट में। तो ट्रैकियोफाइट्स को डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए, इनकी सिमिलैरिटीज़ को अलग करने के लिए जो हमारे पास अलग क्लासिफिकेशन की गई है सब डिवीजन के अंदर, वो 4 सब डिवीजन्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास सिलोपोसिडा, दूसरा हमारे पास लाइकोपोसिडा है, फिर हमारे पास है सफिनोपोसिडा है और फिर टीरोपोसिडास हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 4 बेसिक क्लासेज हैं। किसकी? सब डिविजन्स हैं हम कहते हैं हमारे पास किसकी? इस ट्रैकियोफाइट्स की, जिसमें पहली हमारे पास सिलोपोसिडा, दूसरी लाइकोपोसिडा, तीसरी हमारे पास सफिनोपोसिडा, फिर हमारे पास है टीरोपोसिडा, पी साइलेंट बोलेंगे यहाँ पर, टीरोपोसिडा। तो ये हमारे पास क्या है जी? 4 बेसिक क्लासेस हैं। तो हम लोग डिटेल में डिस्क्रिप्शन करते हुए, डिटेल में इनको समझते हुए सबसे पहले जो है वो सिलोपोसिडा पर बात करेंगे, जो हमारे पास समझ लें कि क्लोज रिलेटेड टू ब्रायोफाइट्स हैं, पर चूँकि इनके अंदर क्या है? बाकायदा तरीके से जाइलम और फ्लोएम है, तो हम ब्रायोफाइट्स इनको अलग करते हैं। दूसरा ये फोटोसिंथेसिस करने वाले इब्तदाई प्लांट समझ लें, आप कहते हैं सिलोपोसिडा, यानी जब
प्लांट का एवोल्यूशन हुआ और ब्रायोफाइट से ट्रैक्योफाइट्स इवॉल्व हुए, तो उस वक्त की जो चेंजेस आई थी वो हमारे पास सारे के सारे सिलोपोसिडा या सिलोफाइटा कहलाते हैं। जो वर्ड फाइटा लिखा होता है इसका मतलब होता है प्लांट। इन सिलोपोसिडा प्लांट जो प्लांट है, सिलोपोसिडा प्लांट हैव रूटलेस स्पोरोफाइट, ठीक है जी। द स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू अंडरग्राउंड राइजोम इनके अंदर बन जाता है जो अंडरग्राउंड होता है, एंड द एरियल पार्ट बोथ डाइकोटमस। डाइकोटमस क्या होता है? जो हमारे पास दो ब्रांचेस वाला बनता है, जैसे ये 2 ब्रांचेस हैं, आगे इसकी भी 2 ब्रांचें हैं, फिर ये इसकी भी आगे 2 ब्रांचें हैं, इसके आगे 2 ब्रांचें हैं, और सेम इसी तरह से आगे 2 ब्रांचेस हैं। इस पैटर्न को आप लोग बोलते हैं हमारे पास क्या है, वो डाइकोटमस सेटअप होता है। तो हम इसको समझते हैं हमारे पास क्या है, ये डाइकोटमस सेटअप की वजह से इनकी जो है वो इब्तिदा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनमें एवोल्यूशन हुआ। इसकी जो एवोल्यूशन में चीज़ें थी वो बेसिकली क्या था, इसके पास जो है वो स्पोरेंजिया बने थे, यहाँ से स्पोर्स बनते थे, और फिर क्या हुआ आहिस्ता आहिस्ता इसी में जो हमारे पास एवोल्यूशन, इस वक्त भी इसके जो हमारे पास सिलोफाइटोन है और हॉर्नियोफाइटोन है ये तो मिल जाते हैं, लेकिन जो कॉक्सोनिया है वो हमारे पास सबसे ओल्ड तरीन जो हमारे पास एवोल्यूशनरी सबसे पहला जो है वो कॉक्सोनिया है। कॉक्सोनिया ऐसा प्लांट है जो अब नहीं है। तो कहा जाता है कि स्टार्ट में जिसके एविडेंस एवोल्यूशन के मिले हैं, या हम कहते हैं फॉसिल्स मिले हैं, वो सारे कॉक्सोनिया के मिले हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास ये क्या एक तरह का क्या है कि इब्तदाई प्लांट है जिन्होंने क्या किया था, प्लांट के अंदर जो लीव की एवोल्यूशन थी वो आई थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये सबसे पुराने प्लांट है, और हम कहते हैं ये हमारे पास प्लांट की पहली किस्म है, जैसे आप लोग कह रहे थे हमारे पास क्या सिलोफाइट एज अ वेस्कुलर प्लांट। ये स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरी क्लास को पढ़ते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइकोपोसिडा को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।